This problem is also from your exercise और ये एक्सरसाइज का पांचवा प्रॉब्लम है. एज यू कैन सी कि द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ sec थीटा इज गिवन and then you have to calculate all the trigonometrical इसमें sec थीटा भी हम लोग लिख देंगे इक्वल टू यहाँ डालना चाहिए. तो शुरू करते हैं. एक फिगर बना लें हम लोग. ABC राइट एंगल एट बी. नॉर्मल कौन है, बेस कौन है जानते हैं. वी नो sec थीटा इज इक्वल टू 13/12. sec थीटा क्या होता है, cos थीटा का उल्टा होता है. cos में बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है. इसमें क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, या फिर इसको क्या कहेंगे, कर्ण बटा आधार. और इसमें कर्ण कौन है, AC है. आधार कौन है, BC है. और दोनों वैल्यू दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 13/12. मतलब AC का मान कितना है, 13, और BC का मान कितना है, 12. 13/12. तो ये भी कितना होगा, रूट अंडर 13² माइनस 12², रूट अंडर 169 माइनस 144, रूट अंडर 25 इज इक्वल टू 5. सो दिस वैल्यू इज 5. अब इसमें सीधे रख देना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल बटा हाइपोटेन्यूज लंब बटा, फिर एक बार याद कर लें आप, कर्ण, क्योंकि बिना फॉर्मूला के सवाल बनेगा नहीं. लंब कितना है, 5. कर्ण कितना है, 13. उसी तरह से दूसरा वैल्यू किसका निकालेंगे आप, cos थीटा का. cos थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज. इसका मान क्या होगा, हिंदी में यदि हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण. आधार कितना है, आधार आपका BC है, ये 12 है, कर्ण 13 है. tan थीटा हम लोग जानते हैं कि ये नॉर्मल बटा बेस होता है, लंब बटा आधार होता है. लंब का मान कितना है, इसमें 5 है. आधार का मान कितना है, 12 है. तीन वैल्यू इधर. कॉट आप जानते हैं tan का उल्टा होता है, तो आप तो सीधे उलट के भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरा फॉर्मूला लिखेंगे. ये कॉट होता है आपका हाइपोटेन्यूज बाई, सॉरी हाइपोटेन्यूज तो इसमें आता ही नहीं है. ये उल्टा हो जाता है इसका, तो बेस बाई नॉर्मल, और ये बेस को ही कहते हैं आधार. तो आधार बटा लंब. आधार कितना है इसमें, आधार का मान 12 है, तो ये हो गया आपका 12/5. फिर पांचवा सेक दिया ही हुआ है, फिर भी हम लोग देख ले. सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा हमेशा ऊपर कर्ण चला जाता है, इसमें हाइपोटेन्यूज इसमें आएगा. हाइपोटेन्यूज बाई बेस, हाइपोटेन्यूज बाई बेस. ये हम लोग निकाल भी चुके हैं, तो गिवन भी है, इसको नहीं निकालना है, लेकिन ये भी हम लोग वहाँ भी फार्मूला लिख चुके हैं, कर्ण बटा आधार. ये भी वैल्यू मान लीजिए कि नहीं रहता, आप फ्रेश वैल्यू निकालना रहता है तीनों से, तो इसको भी निकालते, तो कर्ण 13 है, तो 13/, आधार हो गया आपका 12. और सबसे अंत में कोसेक, जो साइन का उल्टा होता है, कोसेक थीटा, ये होता है कर्ण ऊपर चला जाता है, या हाइपोटेन्यूज बाई नॉर्मल इक्वल टू कर्ण बटा लंब. कर्ण बटा लंब, और कर्ण का मान आपका 13 है, लंब का मान आपका 5 है, तो 13/5. सो दीज वैल्यूज आर साइन थीटा का वैल्यू, मैं इसमें भी पढ़ दूँ, 5/13 सही है. कॉस थीटा 12/13 ये भी सही है. tan थीटा 5/12 सही है. tan थीटा तो निकल ही गया यहाँ. कॉट थीटा ये कितना आया, 12/5,
ये भी सही है। sec theta is already given, that is 13/12 and cosec theta is equal to 13/5. So in this way just you have to find, ये तो सबसे सिंपल सवाल होगा क्योंकि दो वैल्यू दिया हुआ है, एक को निकालेंगे, फार्मूला आपको याद रखना होगा। फार्मूला यदि आपको याद है तो उसको पुट कर दीजिए, then you will be able to solve the problem. So thank you for this part and this problem as well. Thank you.